हमारे साथ लखनऊ से नीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं। अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे छोटे इमामबाड़े के पास, वहां लोग इकट्ठा हुए थे। वहां पर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास खड़े हुए और उन्होंने साथ ये भी 3 दिन का शोक की बात कही। नीरज जी बिल्कुल, देखिए यहाँ प्रदर्शन हमारे सामने आप देखिए किस तरह से लोग गमगीन हैं, किस तरह से लोग दुखी हैं और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लोग नारे लगा रहे हैं और जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर की जो मौत हुई है उन्हें शहीद बता रहे हैं और उनके लिए जो है दुआ मांग रहे हैं। तो एक बड़ा जो सैलाब है यहाँ पर राजधानी लखनऊ में वो उमड़ा हुआ है और यहाँ पर जो शिया धर्मगुरु हैं मौलाना कल्बे जवाद वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी तकरीर कर रहे हैं। तमाम सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो उस तकरीर को यहाँ पर सुन रहे हैं। इधर देखिए हमारे सामने ये तस्वीर लगी हुई है ईरान के सुप्रीम नेता की और उनके लिए दुआएं पढ़ी जा रही हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। हम दूसरी तस्वीर दिखाएंगे और कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं वो, किस तरह से आज बड़ा गमगीन माहौल है, क्या कहेंगे आप? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सबके लिए बहुत बड़ा गम का दिन है कि हमारे रहनुमा अली खामनाई साहब को एक कायराना हरकत करके, एक जालिमाना हरकत करके उनके घर के अंदर बम डाल के उनको शहीद किया गया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और हम गोदी मीडिया से खासकर कहेंगे कि तुम तो बता रहे थे बंकर में छुप गए हैं, हुसैनी बंकर में नहीं छुपते हैं, सामने आके शहादत पेश करते हैं। करबला के तारीख से देख लो कि 72 थे, लाखों से लड़े थे, छुपे नहीं थे, लड़े थे सामने आके। तो इसी तरह और दूसरे मोदी जी हम ये बताएं कि ऐसे वक्त में वो इजराइल करने क्या गए थे। हमारा देश से हमेशा अच्छे ताल्लुकात ईरान से रहे हैं, सदियों से। हर प्राइम मिनिस्टर वहां जाता था और फिलिस्तीन के और गाजा के फेवर में बोलता था। मोदी जी इजराइल बार बार क्यों जाते हैं, ये क्या वजह है, इनका क्या गठबंधन है इजराइल से, ये मोदी जी को सामने आके बताना पड़ेगा। दूसरी बात, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप गए, अगर आप कुछ हो जाता तो हमारे देश की बदनामी होती है। ऐसे वक्त में आप क्यों गए अपनी दोस्ती निभाने, इसका क्लियरिफिकेशन मोदी जी देना होगा। और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये आप सुनते रहते हैं, फिर इस्लाम जिंदा होने जा रहा है। जो इस्लाम जो आप और मुल्क अरब के देख रहे हैं जिस तरह से इस्लाम को बर्बाद कर रहे हैं, जो हरकतें वहां होती हैं, जिस तरह से इजराइल अमेरिका जो मुसलमानों का दुश्मन है उस पर हमले, उसका साथ देते हैं, उनकी मजम्मत की जा रही है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह इस्लाम फिर जिंदा होगा और ये अमेरिका और इजराइल इस दुनिया से निस्तो नाबूद होंगे और जुल्म मिटेगा और प्यार आएगा। हम लोग हिंदुस्तान से इसलिए प्यार करते हैं जो इमाम हुसैन प्यार करते थे, इसलिए मोदी जी ज्यादा दोस्ती ना निभाएं देश की। नीरज जी, सवाल ये है, आप जहां खड़े हैं, जहां तक मुझे लग रहा है कि आप छोटे इमामबाड़ा के पास में खड़े हुए हैं, ये क्या मैं सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल, छोटे इमामबाड़े ये छोटा इमामबाड़ा है और यहाँ पर ज्यादातर ये शिया कम्युनिटी का माना जाता है, ये शिया कम्युनिटी का है और बड़ा इमामबाड़ा सुन्नी कम्युनिटी का है। तो क्या आपको बड़े इमामबाड़े के पास में भी ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं या सिर्फ छोटे इमामबाड़ा के आसपास शिया लोग ही ये प्रदर्शन कर रहे हैं? जी देखिए, सभी वर्ग इससे नाराज हैं और बड़े इमामबाड़ा यहाँ से थोड़ी दूर है, वहाँ पे भी तकरीर की जाएगी। यहाँ पर भी जो गमज़दा लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और भी लोगों से हम बात करेंगे कि आज बड़ा गमगीन माहौल है यहाँ पर। क्या कहेंगे जिस तरह से खामनेई साहब की वहाँ पर निर्मम हत्या हुई? बात है भाई, जो हुआ है ये बहुत बड़े अफसोस की बात है जी। आप बोलिए। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी हाँ, कम से कुछ बोल नहीं पा रहे, बहुत। ये बताइए। गमगीन है, खामनाई साहब की शहादत हुई है, इसका हम लोग बदला लेंगे। और अगर कोई भी गवर्नमेंट पूरी दुनिया में जो अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करेगा हम उसका मुखालिफत करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। नीरज उनसे सवाल पूछिए, अगर अमेरिका नीरज उनसे सवाल पूछिए कि ये बदला लेने की बात कर रहे हैं तो क्या जॉर्डन, यूएई और बाकी के जो मुस्लिम कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका को, उनसे कैसे बदला लेंगे? अच्छा
एक सवाल और है कि तमाम जो मुस्लिम कंट्रियां हैं वो भी सपोर्ट में आई हैं। उनको नहीं सपोर्ट करना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए, इजराइल का भी अमेरिका का भी, क्योंकि इजराइल ने जो करा है वो बहुत ही निंदनीय हरकत करी है। और जिस तरीके से खामनाई के ऊपर जो हमले हुए हैं, ईरान पे जो हमले हुए हैं, आज अमेरिका ईरान पे कर रहा है, कल किसी मुल्क में भी कर सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए और इजराइल को, अमेरिका को उनसे बात करनी चाहिए कि ये गलत है, इसको रोके। और इसी तरीके से अगर आज हमने ईरान की आवाज़ नहीं उठाई तो कल हम किसी भी मुल्क में, वो इजराइल हो या अमेरिका, हमला कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ईरान और ईरान का जो मामला है इसमें अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैं लोग, और अमेरिका जैसा कि हमेशा से दादागिरी करता रहा है और सुपर पावर भी बनता है, दादागिरी भी करता है, तो उस बात से लोग बहुत नाराज हैं। यहाँ पर मेरे पीछे देखिए ये लोगों का हुजूम है, सैलाब है यहाँ पर, और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार ये दृश्य देखिए। बिल्कुल नीरज, आप ठीक कह रहे हैं कि जो दृश्य यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो श्रीनगर में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। बिल्कुल, लाल चौक में प्रदर्शन हुआ था, वहाँ पर अपने भी देश में कई हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं नीरज, जो हम तक प्रस्तुत कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, और श्रीनगर में भी प्रदर्शन हो चुका है। अब हमें देखना होगा कि क्या देश के किसी अन्य हिस्से में भी प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आप नीरज, आप वहाँ मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम लोग गमज़दा हैं लेकिन उन्हें समझना कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। बिल्कुल गमज़दा जी जी, बिल्कुल। देखिए जिस तरह से हमला हुआ है उससे लोग कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं, और अभी देखिए किस तरह से मातम कर रहे हैं जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और काफ़ी गमज़दा माहौल है यहाँ पर। और ये न केवल यहाँ पर बल्कि पूरे देश में अगर कहा जाए तो इसी तरह का गमज़दा माहौल देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। नीरज ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने जो दृश्य दिखाए हैं, विरोध में है नीरज, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने जो दृश्य दिखाए हैं, हम तक दर्शकों तक पहुंचाए, वो महिलाएं भी काफी तादाद में बाहर निकल आई हैं खेमनेई की तस्वीर को लेकर के। ये क्या दर्शाता है कि खेमनेई का जो क्रेज है वो कितना ज्यादा है, महिलाओं में भी काफी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मैं नीरज जी को अभी मैं एक महिला को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि शेर था एक बड़ा हजार आएंगे। पुरुष हों, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और सभी लोग यहाँ पर देखिए अब निकल चुके हैं एक जुलूस के रूप में अपना प्रोटेस्ट करने। चूँकि जो मौलाना कल्बे जवाद हैं उनके नेतृत्व में, और काफ़ी नाराज़गी देखिए साफ तौर पर यहाँ देखने को मिलेगी। अमेरिका के खिलाफ लगातार नारे लगा रहे हैं, और काले कपड़े पहनकर लोग लगातार यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन, अपनी नाराज़गी को व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बार इस जुलूस को देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर अब निकल चुके हैं, और यहाँ से छोटे इमामबाड़ा से लोग निकल चुके हैं, कूच कर चुके हैं। और मौलाना कल्बे जवाद भी, जो कि बड़े शिया धर्म गुरु हैं, वो भी इनके साथ हैं, और यहाँ पर ये देखते कहाँ तक जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आज आपने बहुत शानदार तस्वीरें प्रस्तुत की, तैयारी थी। और नीरज, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, बहुत शानदार तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये जा किस ओर रहे हैं? क्या ये बड़े इमामबाड़े की तरफ जा रहे हैं, या जो हरदोई की रोड तरफ जाता है उधर की तरफ जा रहे हैं? इनका निशाना किधर जाए? ये देखिए छोटे इमामबाड़े से ये निकले हैं और बड़े इमामबाड़े की ओर ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें, अब मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आप ये प्रोटेस्ट की तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से हाथों में खानमेई की तस्वीर लेकर जो महिलाएं हैं वो भी देखिए किस तरह से तस्वीर लेकर यहाँ पर, ये तस्वीर देखिए, जो हमारे दर्शक हैं वो देखें ये तस्वीर कि कितना गुस्सा है लोगों के अंदर। लोग देखिए रो रहे हैं, गमजदा हैं लोग। देखिए किस तरह से लोग गमजदा हैं, उनकी तस्वीर अपने मोबाइल पर लेकर रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं लोगों के आंखों से। और ये देखिए किस तरह से लोग रोते हुए मातम कर रहे हैं, और पूरे देश में लोग गमजदा हैं, कुछ कहने की भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि अपने नेता को खोने का गम
इनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से ये लोग हालांकि अब ये लोग बड़े इमाम बाड़ा की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और हम आपको ये पूरी तस्वीर पूरा कवरेज आपको यहाँ लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये लोग एक जुलूस की शक्ल में धीरे धीरे बड़े इमाम बाड़े की ओर छोटे इमाम बाड़े से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रदीप साहब, जो तस्वीरें हम नीरज जी जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बता रही है कि खामनेई किस तरीके से भी लोगों में दिल में घर कर रहे थे और किस तरीके से ग्राउंड जीरो पे जो तस्वीरें हैं, महिलाएं किस तरीके से, बच्चे मैंने देखा वहां पे खामनेई की तस्वीरें लिए हुए, और देखिए नीरज के जस्ट पीछे जो महिलाएं चल रही हैं वो किस तरीके से रो रही हैं। वो बता रही है कि भाई ईरान पर जो हमला हुआ उसकी जो असर है वो लखनऊ में कैसा दिख रहा है। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हो विशाल, आपने ठीक कहा कि इसमें देखिए बड़ी बात यह कि पुरुष ही नहीं महिलाएं भी हैं, और महिलाओं के साथ साथ में बच्चे भी हैं, खास तौर से गमजदा हैं, सारे लोग बहुत ही परेशान हैं, दिखा रहे हैं और अपना सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हुए। लेकिन जैसा हम पहले भी बता रहे थे विशाल कि देखिए ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये प्रोटेस्ट शिया कम्युनिटी का है। अभी शिया सुन्नी कम्युनिटी इसमें आएगी कि नहीं आएगी ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि मौलाना अब्बास हो या जितने भी मौलाना अभी आए हैं बाइट दी है वो सारे शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सुन्नी कम्युनिटी का कोई बड़ा नेता अभी तक नहीं आया। नीरज के पास चलते। नीरज, आपने बहुत शानदार तस्वीरें दिखाई, क्या किसी बड़े सुन्नी जो नेता हैं या धार्मिक गुरु हैं उनको आपने इस पर कोई रिएक्शन होते हुए देखा है? जी देखिए, विरोध निश्चित तौर पर किया है सभी कम्युनिटी के लोगों ने, लेकिन अभी प्रदर्शन जो है वो सिर्फ शिया कम्युनिटी के लोग ही करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में। अभी मौलाना कल्बे जमात का ये प्रदर्शन है, इसके बाद यासूब अब्बास जो मौलाना धर्मगुरु हैं, शिया धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी रात में प्रोटेस्ट करने की बात कही है। तो ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में और इसके अलावा पूरे देश में इस तरह की गमजदा जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि कितने गमजदा लोग हैं, कितने दुखी लोग हैं इस समय यहाँ पर, और सभी दुआएं कर रहे हैं। और साथ में देखिए महिलाएं भी हैं, इनके भी आंसू नहीं रुक रहे हैं, ये भी रोते हुए दुआएं कर रही हैं अपने नेता के लिए जिनकी कल हमले में मौत हुई है। अमेरिका और इजराइल का जो हमला हुआ उसमें उनकी जो मौत हुई है, शहादत हुई है, उसके लिए ये तमाम महिलाएं भी गमजदा हैं और जुलूस के साथ आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल प्रदीप सर, नीरज जी के अभी मैं श्रीनगर की जो तस्वीर है वहां पे मैं महिलाओं को ये नारे लगाते सुन रहा था। अभी भी अगर वो नारे लग रहे हों वहां पे, क्योंकि अभी जब ऑडियो अब था तो मैं सुन रहा था कि जो अमेरिका का यार है वो सबसे बड़ा गद्दार है। बिल्कुल, ये महिलाएं नारे लगा रही हैं। अमूमन हमने प्रोटेस्ट में महिलाओं को इस तरीके से आते नहीं देखा है। नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है, बिल्कुल ठीक कर रहे हो विशाल, जो ये बात कर रहे हैं कि जो अमेरिका का यार है वो हमारा गद्दार है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है ना, उन देशों के लिए क्या कहेंगे? जैसा हमने अभी सवाल पूछा था कि जो जॉर्डन है, जो यूएई है, जो कतर है, जो तमाम देश हैं वेस्ट एशिया में, उन देशों के लिए ये लोग क्या कहेंगे? क्योंकि असली गुनहगार तो वही हैं, सारा इनपुट तो उन्होंने ही दिया भाई, ईरान के लोगों ने ही इनपुट दिया, यूएई के लोगों ने इनपुट दिया, जिसके कारण उनको वो अमेरिका वहाँ पर घुस के उनको मार सका। ये बिना उनके मदद के वो कुछ कर ही नहीं सकता था। तो कोई ये आप सवाल ये कि ये गमजदा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन करेंगे कि क्या कि यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं, अपने सॉलिडेरिटी दिखाना चाहते हैं, उनके साथ में खड़े होना चाहते हैं और दिखा भी रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। तमाम जगह से ये तस्वीरें भी आ रही हैं, कश्मीर में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने ये सब किया। लेकिन इस बीच हम आगे बढ़ते हैं। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और अपडेट हम आपको दे देते हैं अपने दर्शकों को। कुछ बड़ी खबरें हैं, क्योंकि युद्ध के साथ साथ में वहाँ पर कई और चीज़ें भी चल रही हैं, और उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी खेमेनेई के बाद में किसको नया सुप्रीम लीडर बनाया जाए, जिसको खेमेनेई ने पहले से ही अपॉइंट किया था उनको बनाया जाए, या कुछ समय तक वेट किया जाए और जो 4 और नेता हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में से लोग निकलें और वो उस कमेटी के लोग हेड करें कि अब हमें आगे किस ओर बढ़ना है। लेकिन इस बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि अब इजराइल ने
और अमेरिका ने जो धमकी दी थी, खासकर अमेरिका ने जो धमकी दी थी ईरान को कि अगर आप अटैक करेंगे तो हम बवंडर ला देंगे, उस धमकी का कोई असर ईरान पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने पलटवार कर दिया है, ईरान लगातार अटैक कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी हमें और विध्वंस देखने को मिल सकता है। सर, क्या वो जो केमिकल वेपन के यूज करने की बात ईरान कर रहा था, अगर वो इस धमकी से भी नहीं माना है, जो अमेरिका की धमकी है उसको उसने बिल्कुल खारिज कर दिया कि हम क्यों डरे। बिल्कुल। और हमने कभी, जब मैं सुन रहा था कि जिस तरीके से कलवे जवाद बता रहे थे मौलाना, उन्होंने कहा कि भाई वो तो रोज ऑफिस आ रहे थे, रोज दफ्तर जा रहे थे, रोज अमूमन उनका जो डेली का रूटीन था उसे फॉलो कर रहे थे। वो सब जगह बताया गया, अमेरिका कहता कि वो छुप गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या, और दो खबरें जो आपने लीडर की बात कही, खबरें ये भी थी कि मोस्तफा खामनेई जो उनके लड़के हैं उनको बना दिया गया है सुप्रीम लीडर, ये खबर सुबह चल रही थी। नहीं, अभी फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। कहा गया कि उनके बेटे को बनाया जाए या कि 4 लोगों की कमेटी बना दी जाए। ये भी एक चर्चा चल रही है कि 4 लोगों की कमेटी बनाई जाए जो बड़े लीडर हैं और उनके नेतृत्व में ये काम को आगे बढ़ाया जाए। तो इस पर भी अभी चर्चा वहां पर चल रही है। लेकिन अटैक करेगा, अगर ईरान ने अटैक करने का मन बनाया तो इस बात में कोई शक नहीं है विशाल की एक बहुत बड़ा बवंडर हमको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब चूंकि इजराइल के साथ अमेरिका भी एकदम तैयार खड़ा हुआ है, अमेरिका ने सारे बेड़े अपने वहां पर लगा के रखे हैं। तो ऐसे में हमको एक बड़ा विध्वंसक एक चीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। लेकिन मजबूरी है, ईरान करे तो क्या करे, उसने अपने सबसे बड़े लीडर जो खमेनेई हैं उनको खो दिया है। और अगर वो सरेंडर करता है, चूंकि खमेनेई ने कहा था कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम 86 साल के हो गए, हमें क्या है, मुझे तो मरना ही मरना है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या अब वो समय आ गया है कि वो लेथल वेपन का इस्तेमाल करे और दुनिया को जता दें कि हम झुकने वाले नहीं हैं और हम रुकने वाले नहीं, हम आगे बढ़कर के अटैक करेंगे। लेकिन सवाल यह कि अमेरिका ने और इजराइल ने पहले ही सारे अपने तैयारी कर रखी है कि किस स्टेज पर उनको क्या करना है, तो उनका अगला कदम क्या होगा, कैसे कितना विध्वंसक वो इस्तेमाल करेंगे, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। केमिकल वेपन का मैं जिक्र कर रहा था। हाँ। जो चीज जिक्र कर रहा है, ट्रंप ने बार बार कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जिस बात को क्लेम कर रहे थे, अगर ईरान ये वेपन यूज कर लेता है तो उसकी बात सच हो जाएगी। बिल्कुल। और जो मुझे लगता है कि जो अभी लोग ईरान में जिस तरीके की तस्वीरें हैं कि जो 2 लोग भी, अगर कुछ लोग जो अभी खमेनेई के सपोर्ट में हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा देश अलग तरीके से लड़ रहा था और लगातार जवाब दे रहा था, क्या वो भी, उनका भी मन बदलेगा? यहां पर ट्रंप सही थे और ट्रंप की बहुत बड़ी जीत होगी है। बिल्कुल। कि ट्रंप ये दुनिया में फिर बताएगी कि मैंने शांति स्थापित करने के लिए काम किया। बिल्कुल विशाल, आपने ठीक कहा। 2 चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई कि क्या ईरान अटैक करेगा, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करेगा जैसे उसने धमकी दी है। अगर वो ये करता है तो उसके लिए काफ़ी विनाशकारी होगा, वहाँ के देश के लोगों के लिए काफ़ी विनाशकारी होगा। क्योंकि तब अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से ये अपनी बात को जायज़ ठहरा देंगे, जैसा आप कह रहे हो कि वो देखिए हमने जो कहा था वही हुआ। ईरान लेथल वेपन बना रहा था जिसकी वजह से हमने उसको मना किया था, लेकिन वो मान नहीं रहा था। लेकिन अब सवाल ये उठा कि अगर वो अटैक ना करे तो करे क्या, एक चीज भी नहीं मुश्किल है विशाल ना। बिल्कुल, बिल्कुल, कि अगर कि उसकी अस्मिता का सवाल है, उसने अपने सबसे बड़े नेता को खो दिया है और उस पर अटैक हुआ है, अमेरिका उस पर कब्जा करना चाहता, तो क्या करे। बड़ी कसमकस है इस समय वहां पर। यही कारण है कि खमेनेई के बेटे को अभी तक सत्ता सौंपी नहीं गई है। वहां पर ये इंतजार किया जा रहा है कि क्या एक मीटिंग चल रही है कि क्या उन 4 लोगों को बैठा करके एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी को आगे क्या डिसीजन लेना है ये किया जाए। तो एक तरफ ईरान ये चीजें तय कर रहा है, दूसरी तरफ जो इजराइल है और अमेरिका है वो मन बना करके बैठे कि हमारा अगला स्टेज क्या होगा, हमारा अगला कदम स्टेप क्या होगा। वो उन्होंने पूरा मन बना रखा है कि अगर ईरान अटैक करता है तो उनको इस तरीके से अटैक करना है। अगर ईरान, दूसरी तरफ जो आपने सबसे बड़ा सवाल उठाया कि मन बदलने की बात कर रहे हैं, क्या ये मन बदलने का भी सिलसिला वहां पर चल रहा है। एक और हमने देखा विशाल कि जहां लोग खमेनेई के पक्ष में उतर रहे हैं तो खमेनेई के विरोध में भी काफी सारे लोग उतर रहे हैं। तो मन भी बदल रहे हैं क्या लोगों को, यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा। और अमेरिका और इजराइल उस मामले को लेकर के भी काफी काम कर रहे हैं, तो कितना मन बदल पाते हैं यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्या वहां की जनता ईरान के खिलाफ हो जाएगी,
क्या अपने ही नेताओं के अब खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि उनका भी ये मानना होगा कि हमने अपने बड़े नेता को खो दिया और हम और ज़्यादा खोना कुछ नहीं चाहते, देश को बर्बाद होते देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जितने भी देश लड़े हैं आज वो बर्बादी की ही कगार पे हैं, चाहे वो कर्नल गद्दाफी का देश हो, चाहे वो इराक हो, या जितने भी देशों पर अमेरिका ने अटैक किया है वो अपनी बर्बादी, कुवैत वगैरह को अगर हम छोड़ दें या अफगानिस्तान को अगर हम मिसाल छोड़ दें जहाँ से अमेरिका को भागना पड़ा है, कुवैत से भी भागना पड़ा 20 साल लड़ने के बाद में, लेकिन ज़्यादातर देशों में उन्होंने बर्बादी वहाँ पर कर दी है। और बर्बादी का आलम ये था कि अगले 40 साल 50 साल तक वो देश नहीं उठ खड़े हुए हैं। तो ये वहाँ पर अभी दोनों तरफ की सोच चल रही है, अभी कौन सी सोच आगे बढ़ेगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और फिर मेरा एक सवाल है, अभी हमने देखा कि आपने भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि भाई आप इजराइल अमेरिका का विरोध करो, बिल्कुल आप जो कम्युनिटी है वो करे, क्योंकि उनके एक बड़े सुप्रीम लीडर को मार गिराया है ईरान में, बिल्कुल। लेकिन अभी हम देख रहे थे कि इजराइल के प्रोडक्ट को बाइकआउट करो, सारी चीजों को बाइकआउट करो। क्या यूएई का बाइकआउट होगा, जॉर्डन का बाइकआउट होगा, या अन्य और जो लोग इसमें शामिल थे, जो 9 देशों पर हमला किया था ईरान ने, क्या उनका बाइकआउट कर पाएगी कम्युनिटी? भाई बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया विशाल, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपके अपने लोग ही आपके साथ में नहीं है, क्या आप उनका विरोध करेंगे? हमने सवाल यही पूछा था ना अभी नीरज से कि क्या आपने विरोध किया? भाई भारत उनसे बात करे, शांति की स्थापना, ठीक है, हमने अभी अपना स्टैंड नहीं लिया है, हम अभी देख रहे हैं कि कैसे स्थिति हो रही है, हम शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारत का अभी तक स्टैंड है। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग, जो सवाल आपने उठाया विशाल, कि क्या वो जॉर्डन के खिलाफ, यूएई के खिलाफ, कतर के खिलाफ, दूसरे अन्य जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके खिलाफ क्या कोई आंदोलन करेंगे? क्या उनका बाइकआउट करेंगे? बाइकआउट करेंगे तो कैसे करेंगे? आप अमेरिका का बाइकआउट कर सकते हो, उनके सामान का बाइकआउट कर सकते हो, आप इजराइल के सामान का बाइकआउट कर सकते हो, लेकिन क्या आप उनके द्वारा दिए गए सामानों का बाइकआउट कैसे कर सकते हैं? क्या आप जीपीएस का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? आपके कदम कदम पर जीपीएस आप इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं विशाल, बिल्कुल। एक पॉइंट टू पॉइंट पर जाने के लिए आप जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप उस जीपीएस को इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या आप फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या आप दूसरे जो ट्विटर है, जो दूसरी तमाम तरह की जो कंपनियां हैं, जो जिन्होंने इंस्टाग्राम है, जिन्होंने पूरे देश में कब्जा कर लिया, पूरे विश्व की बात करें उन्होंने कब्जा कर लिया, लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है, आजकल लड़ाई सोशल मीडिया से ही लड़ी जा रही है, क्या आप उसका बाइकआउट करेंगे? क्या आप उसके बिना रह सकते हैं? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है विशाल। क्योंकि हम देखिए सोशल मीडिया के आदि, हम उसमें कोई नहीं, उसमें हम लोग भी शामिल हैं, बिल्कुल, हम आप भी उसमें शामिल हैं। और साथ ही साथ जैसे आपने जीपीएस की बात करी, अगर जीपीएस ना हो तो मुझे लगता है आज के युग में जो जेनजी हैं वो अपने घर ना पहुंच पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, पूरे जो जेनजी है, जो जेनजी बना है, वो सिर्फ ये अपने इसी सोशल मीडिया की वजह से बना। नेपाल में क्रांति एक रैपर लेके आया जो अपने सोशल मीडिया पे गाने गाता था, उसने वहां विद्रोह करा दिया। जितने भी हमने विद्रोह देखे, हमारे देश के आसपास के जितने विद्रोह हुए हैं, चाहे वो नेपाल की बात करें, हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में भी हमने देखा कि कैसे लोग चढ़ गए, वो सब जेनजी ही थे। लेकिन वो सब व्हाट्सएप पर डिपेंड करते हैं, वो सब ट्विटर पर डिपेंड करते हैं, वो फेसबुक देखते हैं, वो सोशल मीडिया पर लगातार बने रहते हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, और वहीं से वो अपना माइंड मेकअप करते हैं। तो ये बहुत ही शातिर तरीके से बिल्कुल। सर मैं आपको रोकूंगा माफी के साथ, मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। जैसे इसराइल और यूएस ने ईरान पर अटैक किया है, उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और ये अटैक करके जितने भी इंटरनेशनल कवानीन हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, सबकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। सब लोग ये जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री है, उसके बावजूद भी इस तरीके का हमला किया गया, और इस हमले में स्कूल को भी नहीं बख्शा गया और मासूम बच्चों को मार दिया गया। और अब ये इस अटैक में खामनेई साहब की जिस तरीके से डेथ हुई है, उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तो राशिद फरंगी महली को हम लोगों ने सुना, वो तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, अभी तक मैं जो बात कह रहा था, अब ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि जो सुन्नी कम्युनिटी के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं मौलाना फरंगी महली, वो आ गए हैं, वो आगे आए हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है।
इसका मतलब साफ है कि जो अभी तक ये आंदोलन हो रहे हैं, प्रोसेसर निकाले जा रहे हैं, जो शिया कम्युनिटी निकाल रहा था, अब सुन्नी कम्युनिटी में भी एक मैसेज जाएगा और वो भी शायद उनके साथ कदम ताल करेंगे और उनके साथ आ खड़े होंगे। तो ये इस समय का जो हमारे चैनल ने आपको दिखाई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बाइट थी, क्योंकि फरंगी महली लगातार आप जिक्र कर रहे थे इस बात का, और नीरज ने भी से भी आपने सवाल किया, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। लेकिन सर, मैं एक चीज को अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं। मैं इतने दिन से इजराइल, इराक, ईरान के झगड़े को देख रहा हूं। जब हम पीस की बात करते हैं, हम यूएन में आते हैं, हम तमाम जगह, नाटो की हम जिक्र करें, वो लगातार सारी वो संस्थाएं जो हमें पीस के लिए कहती हैं, हम पीस के लिए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर भारत अग्रसर था, बहुत कुछ कर सकता था, हमने बहुत कुछ करके उनको छोड़ दिया। बिल्कुल वहां पर पूरे देश की, हमारे देश पर नजरें पूरी दुनिया की आ गई, उसमें चीन भी कूद पड़ा, उसमें अमेरिका को भी दर्द हो गया। आज वही काम वेनेजुएला में भी वही किया अमेरिका ने। नहीं, देखिए लगभग वैसी कुछ स्थिति ईरान पे भी है। हम अपने मूल सवाल पर आ जाते हैं। जो आपने सबसे पहला सवाल पूछा वो बहुत ही मौजूद था कि कैसे अटैक कर रहा है अमेरिका, जो अटैक कर रहा है। और जब ये युद्ध चल रहा था भारत पाकिस्तान के बीच में, तब भी चाइना ने सपोर्ट किया और मुस्लिम कंट्रीज ने, टर्की ने सपोर्ट किया था आकर के। टर्की ने अपनी मिसाइल्स वहां पर से भेजी थी। तब ये जो ईरान की तस्वीरें हैं जहां पर लोग भावुक हैं और वो सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी के मौत पर किस तरीके से मातम, ईरान की तस्वीर देख सकते हैं। तो अभी ये लोगों के मन में, ये देखिए, एक धड़ा वहां उनके स्टैचू गिरा रहा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो अभी मातम को मना रहे हैं। देखिए तस्वीरें, यहां इजराइल और अमेरिका का खूब विरोध हो रहा है, उनकी कार्रवाई का विरोध हो रहा है। लेकिन प्रदीप सर, सवालिया निशान फिर, क्या इतना सब कुछ होने के बाद शांति होगी? सवाल तो यही अभी बना हुआ है। देखिए, शांति, जैसा विशाल पहले भी मैंने कहा कि शांति तभी आती है जब आप ताकत में होते हैं, पावर में होते हैं, तब शांति आती है। क्योंकि आप, अगर कोई आम आदमी शांति लाने की बात करता है तो वो बेईमानी हो जाती है। शांति अमेरिका, अब यूएन की अगर हम बात करें, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था। यूनाइटेड नेशंस की हमने बात की थी, लेकिन यूनाइटेड नेशन कैसे डिफंक्ट होकर के पड़ा हुआ है। रसिया लगातार वहाँ पर कह रहा कि एक महासभा बुलानी चाहिए और कमेटी बुलानी चाहिए, इस पर डिस्कस किया जाना चाहिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। हमने पहले भी बताया अपने दर्शकों की, जब द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भी जो लीग ऑफ नेशंस थी वो मौजूद थी, लेकिन लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाई और अंत में एक बार फिर से विश्व को दूसरे विश्व युद्ध की तरफ जाना पड़ा। सर, ये ईरान की तस्वीरें हैं। यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा धड़ा अभी भी विरोध में है और विरोध कर रहा है वो इस पूरी कार्रवाई का। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अपने दर्शकों तक बात पहुँचा रहे थे कि खमेनी ने देश को बनाया है, इस बात में कोई शक नहीं है, मजबूत किया है, खड़ा किया है। इतने ऑड पोजीशन के बाद भी वो लगातार टक्कर ले रहा था, ये अपने बड़ी बात थी। और यही कारण है कि उनके समर्थन में पूरी शिया कम्युनिटी, देखिए, सड़कों पर आ गई। पूरी नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग सड़कों पर आ गए हैं और अपनी जो सॉलिडेरिटी है, जो अपना दम है, वो उनके साथ में दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन कितनी देर तक ये कर पाएंगे?
तो सर, यहाँ के सुप्रीम लीडर ईरान के खेमनेई का जब मौत हुई उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है वहाँ मस्जिदों में, जहाँ पे कम्युनिटी शिया कम्युनिटी पहुंची हुई है। ये तस्वीरें देखिए। बिल्कुल, ये बड़ी तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कैसे लोग गमज़दा हैं, कैसे लोग दुखी हैं और उनके साथ अपनी दिखा रहे हैं कि हम उनके साथ में हैं, उन बड़े नेता के साथ में हैं जिन्होंने देश को बनाया था और उनके साथ लगातार हम दिखाई देते रहेंगे। तस्वीरें गवाह हैं इस बात की, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या विशाल, इसके बाद क्या? ये वही मेरा सवाल है, क्योंकि बड़ी बात ये है कि दोनों लोग धमकी दे रहे हैं। देखिए, अपडेट अभी यही है, ईरान धमकी दे रहा कि वो छोड़ेगा नहीं, बदला लेगा। अमेरिका कह रहा कि वो हिमाकत ना करे, अगर उसने ऐसी हिमाकत की तो उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो ईरान को मुश्किल हो जाएगा। फिर ईरान उसके बाद फिर पलटवार करता है कि अमेरिका को भीख मांगनी पड़ेगी और उसके बाद फिर अमेरिका अटैक कर रहा है कि अगर जरा भी हिमाकत की तो ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा कि उसके बाद वो कभी सोचा नहीं होगा कि इतना भयानक अंजाम भी हो सकता है। तो अब से थोड़े आगे का समय बहुत ही क्रूशियल होने जा रहा है विशाल, क्योंकि ये गमज़दा समय जब निकल जाएगा, खेमनेई की जो मौत हुई है, जो उनकी शहादत हुई है, उसके बाद जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन के बाद का क्या, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और उस पर हमको नज़र रखनी पड़ेगी। हाँ, कब शांति होगी? क्योंकि देखिए, अब नोबेल का पीस अवार्ड जो है वो ट्रम्प साहब के पास है। ट्रम्प साहब उस चीज में लग नहीं रहे हैं कि वो मानेंगे, डायरेक्ट नहीं, लेकिन अरे हाँ, मतलब पर जरूर है उनके पास। किसी से ले लिया उन्होंने या खरीद लिया, जो भी किया उन्होंने, कि हम तुम्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना रहे हैं, हमें दे दो। लेकिन स्थिति यहाँ पे क्या है? यहाँ पर अब पूरी दुनिया का रुख युद्ध के लिहाज से तो ट्रम्प की तरफ है, लेकिन अगर शांति की बात की जा रही है तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का रुख अब भारत की तरफ है, कि भारत आगे आए और वो कुछ ऐसी पहल करे कि इस पर विराम लग जाए। ऐसा मुझे लगता है सर। बिल्कुल, अब ठीक कर रहे हो कि देखो भारत एक बड़ी शक्ति है, पावर है और दुनिया में उनकी बात सुनी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी बात सुनी जाती है, तो दुनिया की निगाहें लगी हैं कि, और यही कारण है कि जो लखनऊ में प्रदर्शन हो रहे थे या जो कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं या इंडिया में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी सबकी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनिशिएट करें पीस वहाँ पर लाने के लिए। उन्होंने बड़ा नेता खोया है, तो अभी अब अपनी देखना पड़ेगा कि सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है। फिल वक्त तो अभी हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है और शांति की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर शांति होना चाहिए, लेकिन शांति का इनिशिएशन, शांति का प्रोसेस कौन शुरू करेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्या बहुत मौजूद सवाल आपने किया विशाल, कि शांति वहाँ पर कैसे आएगी। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, दो स्टेप हम आगे बढ़ चुके हैं। खेमनेई जो सबसे बड़े दुश्मन थे इजराइल के, वो अब हमारे बीच नहीं है। बड़े नेता को ईरान ने खो दिया है। तो यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। क्या ईरान बहुत बड़ा वार करेगा, क्या इजराइल और अमेरिका उस पर पलटवार करेंगे, एक ये है। लेकिन इससे इधर हट करके क्या वहाँ पर शांति आएगी, शांति आएगी तो कैसे आएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये होगी, क्या तीसरा सवाल ये होगा कि अब ईरान में क्या होगा, क्या सत्ता पलट होगा, क्या कोई दूसरा नेता वहां पर बैठाला जाएगा जो अमेरिका और इजराइल का पिट्ठू होगा, या ईरान के लोग अपने लोगों को वहां पर बैठा लेंगे और एक बार फिर से ये लंबी जद्दोजहद चलेगी जिस तरीके से खेमनेई उसको आगे बढ़ा रहे थे। तो ये कई पॉइंट हैं जिन पर हमको भी नज़र रखनी पड़ेगी, किस ओर हम अग्रसर होंगे। ये पल पल की खबरें आगे बढ़ती रहेंगी और हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो आपने बात कही थी कि अभी तक सुप्रीम लीडर क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए ईरान का रुख वैसे ही बहुत हार्श है इस वक्त, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अगर वहां पर मुस्तफा खेमनेई को सुप्रीम लीडर बनाया जाता है तो हो सकता है कि आगोश में आके कुछ ऐसे फैसले लिए जाए जिसका जो फायर बैक कर जाए और ट्रम्प को एक और मौका मिल जाए और फिर वो जो धमकी दे रहे हैं कि हालात बहुत बुरे हो जाएंगे, बिल्कुल वो वाली स्थिति में आके ईरान खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप। जो हमने पहले दर्शकों को बताया
कि जो अमेरिका ने धमकी दी कि बवंडर है, इजराइल ने जो धमकी दी ना बवंडर आएगा, तो ये किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं होगा। किसने किया, कहाँ की है? दुबई की तस्वीरें हैं जहां पर हमला हुआ है। किसी ने बहुत करीब से ये वीडियो बनाया है, ये देखिए किस तरीके से। तो दुबई सेफ सिटी और आज के युग में अगर कहा जाए तो रियल एस्टेट का सबसे बड़ा हब, बिल्कुल। और वहां पर बहुत लोग जाते हैं कि सिक्योरिटी के लिए, बहुत पर्पस से, बहुत भारत के कई बड़े लोग वहां पर जाके सेटल हो गए। वहां पर इस तरीके का हमला होना, देखो ये बड़ी बात है विशाल, क्योंकि ईरान ने धमकी दे दिया है कि तुमने हमारा दिल जलाया है और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो जिस तरीके से यूएई ने इनपुट दिए हैं, इनपुट दिया, और जिस इनपुट पर की वजह से अमेरिका को इतनी बड़ी सक्सेस मिली कि उसने सीधे उनके सुप्रीम लीडर को ही मार गिराया। तो ये उस नाराज़गी है, और मुझे लगता है ये उसी का परिणाम है कि जो ये अटैक हुआ है वो यूएई पर अटैक हुआ है, क्योंकि यूएई के इनपुट देने की वजह से ही अमेरिका को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, उसको जीत ही कह सकते हैं। तो ये अटैक जो दिखा रहा है, इसका मतलब ये साफ है, ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो एक और जहां इजराइल और अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है, तो अब उसकी नज़र में ये यूएई और जो लगातार हम बात कर रहे थे बाकी के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी उसके दुश्मन की तरह देखे जा रहे हैं, और वहाँ भी लगातार अटैक हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो भी हम बात कर रहे थे एक अखबार के हवाले से, क्या ये बात मुझे लगता है कि ईरान में भी पता चल गई थी, क्योंकि अगर जिस तरीके से हमला हुआ तो उनको इसका मतलब ये बात पता थी कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप उसमें मेन कल्पिट बन रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबको पता है। देखिए जो वेनेजुएला में हुआ ना, अमेरिका ने बहुत शानदार, अमेरिका जो भी कार्रवाई करता है वो हल्की कार्रवाई नहीं करता है, वो उसके पास उसकी अपनी रिसर्च एंड R&D है, रिसर्च का विंग है, वो पूरी रिसर्च करके तब आगे कोई कदम उठाता है। तो उसने अंजाम तक का सोच लिया है कि कैसे उसको यहाँ पर रिएक्ट करना है, ईरान कब कैसे क्या करेगा, उसके बाद हमको आगे कदम क्या उठाना है। तो उसलिए उसने, चूँकि उसको पता था कि कहीं मिडिल ईस्ट की जो जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये कहीं एक हो गई तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए बहुत होशियारी से उसने जो सुन्नी कम्युनिटीज़ हैं उनको अपने साथ में मिलाया है, और अपने साथ मिला करके उनकी मदद से ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसी बीच एक और इनपुट भी हम दे दें, इसी बीच एक हम और इनपुट दे देंगे, और यही कारण है जब हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी जो युद्ध हो रहा है विशाल, आप देखो अमेरिका ने बड़ी होशियारी से पाकिस्तान का साथ दिया है। वो कह रहा कि पाकिस्तान को ये अधिकार है कि उस पर जो अटैक किया है वो उसका बदला ले। तो उसने जो मुस्लिम कंट्रीज का एकमात्र देश है जिसके पास कुछ बयान है, आप सुना देते हैं अपने दर्शकों को। हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किया गया, वैसे ही आज भी उसे बेटे ज़हरा के बेटे सलामुल्लाह अलैह के बेटे को तन्हा शहीद कर दिया गया। अरब ममालिक तमाशा देखते रहे, बस हम अब वेट कर रहे हैं अपने मर्जे आली कद्र हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी को वो क्या हुक्म दे, हम उसी हुक्म पे अमल करेंगे। बिल्कुल, देखो ये बड़ी बात है, ये जो बयान है ये बहुत ही मौजू हो जाता है विशाल, क्योंकि वो इसलिए कि अभी तक लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको करना क्या है। वो सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे क्या आदेश होगा वो बता रहे हैं हमें कि आगे जो हमें आदेश दिया जाएगा हम वही करेंगे। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईरान में अब तख्ता पलट होगा, या ईरान अपने लोगों को, जो कमेटी की मैं बात कर रहा था लगातार, वो कमेटी बनाई जाएगी या उनके बेटे को तख्त पर बैठाला जाएगा। जो आप कह रहे थे बहुत मौजूद बात थी कि क्या वो ये आदेश देंगे कि हम अटैक करें।
एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर अपने दर्शकों को बता दें कि बहरीन में सायरन बज उठे हैं। वहां कभी भी अटैक हो सकता है और अमेरिका का 5वां बेड़ा वहां पर मौजूद है। क्या वहां पर बहरीन में अटैक होगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे यूएई में अटैक हुआ है। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे ईरान में लोग उतरे हैं, अपने जो सुप्रीम लीडर थे जिनकी शहादत हुई है उनके पक्ष में उतरे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि बहरीन में सायरन बज चुके हैं। तो क्या वहां पर अटैक होने वाला है? जिस तरीके से यूएई में बड़ा अपडेट दे रहे हैं सर आपके। जी बिल्कुल, देखिए विशाल, लगातार ये युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर बहरीन पर भी अटैक होता है तो ये इसका फैलाव काफी। नीरज हमारे संवाददाता हैं इमामबाड़े, मुझे लगता है रूमी गेट के पास से हैं। नीरज, आप लोगों के साथ है, अभी भी आप उस प्रदर्शन में मौजूद हैं। नीरज जी बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर हम अपने जो दर्शक हैं उनको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग यहाँ गमज़दा हैं और अमेरिका के खिलाफ इनके अंदर गुस्सा है, इजराइल के खिलाफ गुस्सा है और ये निकले हुए हैं, अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आंखें नम हैं। और जिस तरह का ये फैलाव, ये मंजर आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए निकले हुए हैं। देखिए तमाम बड़े आपके साथ जो लोग हैं यहाँ पर, नीरज आपके साथ जो लोग हैं उनसे जरा बात करिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या इसके बाद उनका क्या एक्शन होगा, वो क्या करेंगे? क्या किसी आदेश का इंतजार कर रहे हैं वो लोग? जी बिल्कुल, देखिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही गमज़दा लोग हैं। जिस तरह से आज आप लोग गमज़दा हैं और मातम कर रहे हैं अपने महबूब नेता के लिए, तो आगे किस तरह से और प्रोटेस्ट रहेगा? अभी हम लोग कुछ बता नहीं सकते। आगे हमारे जो रहबर चाहेंगे वैसा ही होगा। बिल्कुल, हम लोग कुछ इसमें हम कह नहीं सकते। बस ये हम लोग बहुत गमज़दा हैं और हम लोगों को, कंपनी को और हमारी जो हुकूमत है उसको हम लोगों का साथ देना चाहिए। देखिए आज लखनऊ की सड़कों पे जन सैलाब उतर आया है और तमाम गमज़दा लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपने जो नेता हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनको याद कर रहे हैं। और आगे की जो रणनीति की बात है वो अभी ये नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है बिल्कुल बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपने नेता को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। छोटे इमामबाड़ा से लेकर बड़े इमामबाड़ा तक पैदल। नीरज, आप अगर हम उनके एक शब्द पर गौर करें, बहुत महत्वपूर्ण बात की है उन्होंने कि नीरज, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि वो अपने रहनुमा के आदेश का इंतजार करेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जी आप बात जारी रखिए अपनी। जी सैयद अली जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से शहादत हुई है और उनको शहीद किया गया है बेदर्दी के साथ, तो हम उसके लिए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक हम मार्च कर रहे हैं और ये श्रद्धांजलि उनके लिए है। पूरी शिया कम्युनिटी, क्या सभी समुदाय के लोग उनके गम में जो है वो रो रहे हैं, क्योंकि हम मजलूमों के साथ हैं और जालिम को जो है कभी भी हम उसकी हिमायत नहीं करते हैं। तो हम समझते हैं कि जो लोग मजलूमों का साथ देते हैं वो आज इस मजमे के अंदर है। अच्छा, आगे किस तरह से इस तरह का प्रोटेस्ट अपना जारी रहेगा? देखिए 3 दिन का हम लोग मांग कर रहे हैं भारत सरकार से भी कि 3 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है वो घोषित किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के कभी सभी सरकारों में, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सभी के ईरान से बेहद अच्छे रिश्ते रहे हैं और अभी तक अच्छे रिश्ते हैं। तो हम तो समझते हैं कि इनको आगे बढ़ाने के लिए इन रिश्तों को 3 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है वो घोषित करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ और भी बहुत ही लोग हैं। क्या कहेंगे आज जिस तरह का गमज़दा माहौल पूरे भारत में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर लखनऊ में? देखिए हम लोग के वो ईरान के एक लीडर ही नहीं थे। हम लोगों की कौम, शिया कौम के एक रहबर थे जिनको निर्दोष मार दिया गया है और उनके साथ उनके बच्चों को भी मार दिया गया है। ये जुल्म अमेरिका और इजराइल ने किया है। इसकी हम लोग निंदा जब तलक करते रहेंगे और ये एहतजाज बाकी रहेगा इंशाल्लाह, और उनकी जगह पे दूसरा आदमी आएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा ईरान।
ईरान अपनी बातों पे जैसे था वैसे ही कायम रहेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, देखिए सीने में दर्द है और आंखों में आंसू। क्या कहेंगे आज जिस तरह से ये घटना घटी? देखिए, ये घटना इंसानियत की घटना है। जो मजलूमों का रहबर था, जो लोगों का आंसू पूछता था, उसका जुल्म क्या था? यही था कि फिलिस्तीन और गाजा की हिमायत के लिए जहां पर जुल्म हो रहा था लोगों के ऊपर, वो बच्चों, छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जुल्म हो रहा था, उसके लिए खड़े थे। उसको आज ये आतंकवादी हैं, अमेरिका और इजराइल के लोग आतंकवादी हैं, जो एक मजलूम की हिमायत करने वाले को आज शहीद किया है। तो ये शहादत कहीं नागा नहीं जाएगी। जो बेकसूर का लहू बहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है और इसका इंसाफ कुदरत भी देगी। और हमेशा जिस तरह से मजलूमे के साथ तमाम लोग, इंसाफ परस्त लोग खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं। हमारे अंदर भी जज्बा है कि अगर हमें मजलूमों की हिमायत में अगर शहादत मिले तो हमारी ये खुशनसीबी होगी, क्योंकि हमारे देश ने भी शहादत दी है। हमारा देश भी गुलामी में था। हमारे देश जब जंग आजादी में तमाम लोगों के लहू बने, खून बने, महात्मा गांधी जी, शहीद चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान ने शहादत दी है, क्योंकि इंसाफ के लिए, हक के लिए। तो हम भी अगर हक और इंसाफ के लिए शहादत देनी पड़े तो हम उस शहादत के लिए कबूल करते हैं। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर वक्त है विशाल ब्रेक पर जाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें। जो अभी हम बता रहे थे, बहरीन पर अटैक हो गया है, हवाई हमला हो गया बहरीन पर। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। 27 ठिकानों पर, पूरे जो खाड़ी के देश हैं उसमें 27 ठिकानों पर हमले ईरान ने करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये साफ है कि ईरान जंग चाहता है और वो आगे बढ़ेगा।